हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। दोस्तों, आज का जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट क्या है, कौन कौन से इंडेक्सेस पे हम उसको मेजर कर सकते हैं और आप कैसे बता सकते हो कि वो चीज़ डेवलप्ड है या डेवलप्ड नहीं है। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करें, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यानी अगर हमारे पास जो पीपल हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, मेंटल कंडीशन अच्छी है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, यानी डेवलपमेंट जो होता है खाली एक बेसिस पे नहीं हो सकता। डेवलपमेंट आपके पास हर चीज़ पे होगा, यानी मेंटली भी होगा, हेल्थी भी होगा, हेल्थ बेसिस पे भी होगा, सोशल बेसिस पे होगा। तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो कि डील करता है कि जो इकोनॉमिक, सोशल और जो मॉनेटरी कंडीशन है पीपल की और जो उस रीजन की या फिर कंट्री की, वो आगे पास बढ़ सके। ये आगे बस ट्रांसफॉर्मेशन जो देती है, पुअर कंट्री जो है वो रिच कंट्री में ट्रांसफॉर्म हो या फिर प्रॉस्परस वन में ट्रांसफर हो। जैसे कि हम दुबई की बात करते हैं, तो दुबई अगर आप कुछ 30-40 साल पहले देखोगे तो दुबई में कुछ नहीं था, और आज आप देखोगे तो दुबई क्या कहते हैं, इतना आलीशान है, इतना शानदार बना हुआ है। तो हमारे पास जो स्टडी और मेजर करते हैं हम डेवलपमेंट को, उसके फैक्टर है जैसे कि हेल्थ क्या है, लिटरेसी क्या है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल पॉलिसी कैसी है, ये सारी चीजें हम उसके अंदर कंसिडर करके चलेंगे। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आप कैसे चेंज मेजर करोगे कि आप क्या चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो अगर हम आज के रहे कि आपने पिछले टाइम पे, देखो सिंपल सी बात है, आप कैसे मेजर करोगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आज आपके पास कुछ 50,000 60,000 की जॉब है, 4 या 5 साल या फिर अगले 2-3 साल के अंदर आपकी जॉब वो 80 to 90,000 हो जाती है, तो फिर आप क्या बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है कि आप डेवलप्ड कर रहे हो अपने आप को, डेवलपमेंट हो रहा है आपके पास आपका। ठीक है। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो अगर हम जैसे कि हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर मेडिकल, अगर हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं, अगर उनके अंदर फैसिलिटीज हमारे पास इंप्रूव हो रही है, हमारे पास रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास डेवलप हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डेवलप्ड हो रहे हैं। यानी अभी हमने देखा कि हमारे पास पहले क्या होता था कि गांव के रूरल एरियाज के जो आपके पास अर्बन एरिया से कनेक्शन नहीं हुआ करते थे। लेकिन अगर आप देखोगे तो अब हर जगह क्या कहते हैं, आपके पास जो रोड्स हैं सब जगह सारी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। और आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है। हम सिटी से आपके पास अगर हम गांव को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। आज हर किसी के पास अगर आप देखोगे तो फ़ोन पहुंच रहा है, आपके पास नेटवर्क आ रहे हैं, तो वो सब आपके पास डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। लेकिन खाली आपके पास, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास अगर हेल्थ भी डेवलप्ड हो, यानी अगर हम बात करें तो हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी अगर 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 हम बात करें वो भी बढ़ जाता है, कि जो एज है अगर वो भी इंक्रीज कर रही है, हेल्थी इन्वायरमेंट मिल रहा है हमको, यानी हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो अच्छी मिल रही है, तो भी हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर हम पॉल्यूशन को कम, आज हम रह रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के अंदर आगे पास जो आप इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, अगर हम बात करें तो ख़राब है, कि वहाँ पर पॉल्यूशन रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर वहीं पर अगर आप वो चीज़ अगर आप लेके कहीं ऐसे इलाके में चले जाओ, हिमाचल के किसी क्या कहते हैं गाँव में चले जाओ, या फिर उत्तराखंड के किसी गाँव में चले जाओ, वहाँ पर आपको जाके लगेगा यार मैं कहाँ आ गया, इतनी फ्रेश एयर रहती है। तो ये भी आपके पास एक फैक्टर है जो कि डेवलपमेंट के काम में आता है। तो अब चेंजेस कैसे मेजर करोगे? जब हम पास्ट को देखते हैं और हम कांट और चेंजेस की हम बात नहीं कर पाते, तो ये नेसेसरी है कि हमें हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमी का, सोसाइटी का, पॉलिटिकल सिचुएशन का, वो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हमारे पास मीट और जो नीड्स हैं वो आपके पास आई। अब डेवलपमेंट का मतलब अगर हम बात समझेंगे तो सबके लिए अलग अलग है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक अभी मैंने एक सैलरी का एग्जांपल लिया, तो अगर आप मान लो कि अगर आप 20,000 कमा रहे हो, कल को आप 40-50 हज़ार रुपए कमाने लग जाओ, तो वो आपके लिए डेवलपमेंट है। ठीक है। या फिर कोई रिक्शे वाला है, वो उसकी अच्छी सी जॉब लग जाए, या फिर वो कोई अच्छा कमाने लग जाए, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। ठीक है। तो डेवलपमेंट का जो नजरिया है, डेवलपमेंट का देखने का जो नजरिया है, वो सबके लिए अलग अलग है। आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो, और आप ऐसी जगह पर रहने लग जाओ कि वहां पर आपके पास इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिल जाए, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। यानी डेवलपमेंट का मतलब हर व्यक्ति के लिए अपना अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबका डिजायर अलग अलग है, सबकी नीड अलग अलग है। तो सबके लिए जो डेवलपमेंट का मतलब होगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है।
अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहां पर आपके पास जो सड़क में पिटहोल्स बहुत ज्यादा है, तो उसको अगर मान लो कि अगर सड़क अच्छी बन जाए तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है कि हाँ भाई डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि जहां पर आगे पास गंदगी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो चीज अगर सुधर जाएगी तो उसके लिए वो डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो डेवलपमेंट जैसे कि अगर कोई रूरल एरिया में रह रहा है और उसके लिए आगे पास पर्सन एरिया अर्बन एरिया में रह रहा है, तो सबके लिए अपना अगर अगर हम बात करें तो अपना अलग अलग डेवलपमेंट रहेगा। वो डिजायर कैसे करते हैं और उनकी नीड्स जो है वो अपनी अलग अलग रहेंगी। ठीक है। तो अगर आपने मान लिया कि आपने एक डैम डेवलप्ड करा है, तो अर्बन जो रूरल अर्बन एरिया है उसके लिए तो वो बेनिफिट में जाएगा, क्योंकि वहां से आगे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन वहां से आपने जो ट्राइबल पीपल को हटाया है उसके लिए तो वो डेवलपमेंट नहीं है ना। उसके लिए तो उसका घर जा रहा है, जहां से उसका घर जा रहा है उसके लिए तो डेवलपमेंट कहाँ हुआ, उसके लिए तो क्या कहते हैं भाई ये तो बेकार हो गया चीजें। ठीक है। तो डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, यानी अगर एक के लिए वो डेवलपमेंट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट हो। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया, उसके लिए हो सकता है वो चीजें खराब हो रही हैं। अब गोल्स क्या क्या है डेवलपमेंट के, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो हमारे पास अलग अलग गोल्स हैं। अगर जस्ट मॉनेटरी इनकम की अगर ना बात करके, तो हमारे पास हम अलग अलग इंडिकेटर हैं जिससे हम डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट, ये सारी चीजें अगर हम बात करें। कल को क्या कहते हैं आगे पास अगर हम बात करें तो हमारे जो बेटियां हैं उनको अगर आप पहले क्या होता था कि उनको पढ़ाया नहीं जाता था, उनकी शादी जल्दी करवा दी जाती थी। आज उनको पढ़ाया जा रहा है, उनकी शादी उनके मन मुताबिक हो रही है, या फिर क्या कहते हैं जो भी आपके पास सिनारियो रहता है, तो उनके लिए वो डेवलपमेंट है। ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं। अब कुछ फैक्टर जो है वो मेजर करे जाते हैं वाइल अदर्स कैन बी। तो अगर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है डेवलपमेंट के, वही हम मेजर करके चलेंगे। अब डिसीजन कौन बनाएगा आपके पास, कैसे हम ऑप्शंस को रखेंगे, वेट कितना रखेंगे? एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। जब आप स्कूल चेंज करते हो तो आप क्या देखते हो कि एजुकेशन अच्छी हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और डिसिप्लिन वगैरह, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। तो वही हमने देखा कि हमारे पास डेवलपमेंट में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आप डेवलप कर रहे हो। तो वो सारे इंडिकेटर अगर आपके पास खरे उतर रहे हैं, जैसे कि हम अगर आप एक फोन को रैंक करते हो, जैसे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, स्क्रीन कैसी है, कैमरा कैसा है, साउंड क्वालिटी कैसी है, तो उसी तरीके से हमारे पास वो अगर आपके पास सारे में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो अच्छा फोन है। सेम विद दिस, आपके पास अगर आपके पास सारे इन्वायरमेंट फैक्टर आपके पास, अगर मान लो घर देखने जा रहे हो तो आप क्या देखोगे? सोसाइटी कैसी है, आपके पास आसपास का एरिया कैसा है, नेबरहुड कैसा है, लोकेशन कैसी है, कितना दूर है, मतलब कहीं अगर मेन मार्केट में है तो मेन मार्केट से कितना पास है या फिर कितना दूर है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे कंसिडर करने के लिए, अच्छा कर लेने के लिए। तो ये सारी चीजें हमारे पास इंक्लूड करी जाती हैं। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट है उसको हम कंसिडर करते हैं सारे गुड्स को लेके। जितने भी आपने गोल्स बना रखे हैं सारे गोल्स को आप लेके कंसिडर करोगे। जब वुमेन वर्क पे जाती है तो वो आपके पास इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है, उसका स्टेटस बढ़ता है, उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। हर एक पर्सन डिजायर करता है, जस्ट इनकी उसके डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ती, बट बाकी के सारे जो बेनिफिट है और क्वालिटी लाइफ भी उसके पास बढ़ती है। अब डेवलपमेंट ऑफ नेशंस की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे कि पीपल का डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से आपके पास नेशन का भी डेवलपमेंट गोल है। जैसे कि हमारा भारत, अब अगर हम बात करें तो कल परसों रिपोर्ट मतलब ऑब्वियसली बात है, एक वीक या 1.5 वीक 2-3 वीक हो गए, तब हमारे पास रिपोर्ट आई थी कि हम सुपर पावर नंबर 3 पे आ रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारे, अभी यूएसए हमसे आ गया, चाइना हमसे आ गया, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे हमारा इंडेक्स, तो हम ऑब्वियसली बात है जो आपके पास जो नंबर दिए गए थे 39 से अराउंड समथिंग है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या कहते हैं 39 नंबर दिए गए थे। तो हमारे पास अभी भी हमारे पास हम जो नंबर है वो बहुत कम देगा, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखें तो हेल्थ कंडीशन जो है, हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी है कि हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक टाइम एक ऐसा आएगा जहां पर हम पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाएंगे। तो जैसे कि हमारा एक तरीके से मतलब है कि जैसे कि पीपल डेवलप्ड होते हैं, उसी तरीके से नेशन भी डेवलप्ड होने की कोशिश करता है। तो डेवलपमेंट फॉर इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो डिफरेंट होगा नॉर्थ कोरिया से। क्यों? क्योंकि उनका डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन है। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। नॉर्थ कोरिया में आपके पास जो प्रेसिडेंट है वो चाहेगा उसका उसका जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से सोचेगा। हम जो सोचेंगे वो अपना अलग तरीके से सोचेंगे। अब डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है इंडिया की? पहली बात की क्या कहते हैं आपके पास इनकम इक्वालिटी हो जाए, यानी परचेसिंग पावर सबकी बढ़ जाए। दूसरा, लिटरेसी रेट हमारे पास हाई हो जाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ जाए, आपके पास हम क्लीन एनर्जी को यूज करें, पॉल्यूशन कम हो जाए। ठीक है। एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन जो है वो बराबर हो, मतलब सिंपल सी बात है, सबको बराबर इक्वली ट्रीट करने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।
फिर जेंडर इक्वालिटी रहे, ठीक है। तो जो जो चीजें ऐसे आके बढ़ेंगी तो फिर हमारे पास जो नेशन है वो हमारे पास डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। तो सेवरल अदर गोल्स हैं, डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट नोशंस हैं, सबका पास अपना अलग अलग चीजें हैं, प्रायोरिटी बना रखी है, वो प्रायोरिटी आपके पास सेट रहेंगी। लेकिन डिफरेंट कंट्री, रीजन, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड डेफिनेशन, और उनको हम कंपेयर कैसे कंपेयर करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि देखो डिफरेंट रीजन के लिए आपके पास डिफरेंट क्या कहते हैं गोल्स रहेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप पहाड़ों पर रहते हो तो आपके लिए जो गोल होंगे वो अलग होंगे डेवलपमेंट का। अगर आप रेगिस्तान में रहते हो तो आपका गोल जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो डिफरेंट रीजन के लिए, डिफरेंट पीपल के लिए, डिफरेंट नेशन के लिए हर जो चीज रहेगी वो अपनी अलग अलग रहेगी, डेवलपमेंट का नजरिया अपना अलग अलग रहेगा। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि स्टडी में बहुत अच्छा है, बट वो स्पोर्ट में अच्छा नहीं है और वो ज्यादा सोशल नहीं है। और जो मान लीजिए बहुत ज्यादा सोशल है और क्या कहते हैं स्टडी में बहुत अच्छा नहीं है। तो डिफरेंट स्टूडेंट होंगे, डिफरेंट क्वालिटी होंगे, डिफरेंट टैलेंट होंगे। लेकिन स्टूडेंट जो कि क्या कहते हैं आपके पास सारे गोल्स में बैलेंस कर सकता है वो ओवरऑल डेवलप्ड हो रहा है। यानी अगर कोई बच्चा जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू है लेकिन उसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई गेम में अच्छा नहीं है, तो उसकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होगी, उसकी सोशल लाइफ अच्छी नहीं है, तो उसको डेवलपमेंट करने की क्या जरूरत है, उसको हेल्थ में भी डेवलप करने की जरूरत है और अपनी सोशल लाइफ भी इंप्रूव करने की जरूरत है। अब सेम विद दिस, यानी एक बच्चा जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है लेकिन उसकी स्टडीज बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वीक है, या फिर वो सोशली बहुत अच्छा है लेकिन उसकी स्टडी वीक है, या फिर उसकी आगे पास हेल्थ मतलब अगर हम बात करेंगे हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है। तो सबको ध्यान में रख के जो सारी कंडीशंस को लेके चलता है वही आगे पास डेवलप्ड कहलाता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारे पास मोर इंपॉर्टेंट है अदर से, कंपैरिजन जो हम करते हैं तो आपके पास मेजरमेंट के लिए भी, डेवलपमेंट के लिए भी। अब जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास मेजरमेंट में कौन कौन से इंडिकेटर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम, कि एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम या परचेजिंग पावर कितनी है। फिर हेल्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा रहेगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी रहेगी, बॉडी मास कैसा रहेगा। फिर एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, लिटरेसी रेट कितना है, अटेंडेंस रेशियो कितना है, यानी कितने बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं, या फिर कितनों ने 10th अटेम्प्ट करी है, या फिर कितनों ने 12th अटेम्प्ट करी है, या फिर कितनों ने ग्रेजुएशन अटेम्प्ट करा है। ये सब भी हम क्या कहते हैं कैलकुलेट करके चलते हैं। अब क्या हमें नेशनल इनकम का या फिर एवरेज इनकम का एज ए इंडिकेटर यूज करना चाहिए? इनकम लेवल की अगर हम बात करें तो आपके पास जो डिजायरेबल एवरेज इनकम जो है वो आपके पास ग्रॉस इनकम के आसपास होनी चाहिए, और वो जो परचेजिंग पावर है एवरेज पर्सन की उसको, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप एक जो बेसिक नीड्स है उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, परचेजिंग पावर जो है वो अगर सबकी बराबर हो जाती है, या फिर अगर ऑब्वियसली बात है सबकी बराबर तो खैर कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिचर और ऑब्वियसली बात है गैप हमेशा मेंटेन रहता है। तो अब मतलब मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जो परचेजिंग पावर है वो ऑब्वियसली बात है इम्प्रूव करे और एक बेसिक लेवल तक तो कम से कम परचेजिंग पावर बढ़ जाए। तो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सिंगापुर जो है स्मॉल कंट्री है जिसकी जीडीपी 350 मिलियन है, और इंडिया जिसकी 3 ट्रिलियन है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया की बात करें तो हमारे पास मतलब जीडीपी ऑफ सिंगापुर से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है अगर हम टर्म्स में देख रहे हैं तो। लेकिन पॉपुलेशन जो है सिंगापुर की वो बहुत ज्यादा कम है, और अब आपके पास एवरेज इनकम जो है वो सिंगापुर की बहुत ज्यादा है। यानी आगे पास अगर हम देखेंगे तो परचेजिंग पावर जो पैरिटी है, यानी अगर परचेजिंग पावर है जो पर्सन की वो वहां पर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा कम है। आपकी जीडीपी अगर 3 ट्रिलियन भी है तो लेकिन आपकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पर कैपिटल इनकम जो निकल के आएगी वो बहुत कम निकल के आती है। वहीं पर अगर हम देखें तो वहां पर आपके पास जो पर कैपिटल सिंगापुर की निकल के आ रही है वो हमसे ज्यादा निकल के आ रही है। तो इसी तरीके से स्विट्जरलैंड हमारे पास नंबर 1 क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर कैपिटल इनकम जो है बहुत ज्यादा है, वहां पर लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई। तो कंट्री जिनकी पर कैपिटल इनकम आपके पास 12,736 पर एनम यूएस डॉलर है और उससे ऊपर है, ये 2013 की बात है, उसको हम रिच कंट्रीज बोलते हैं। उनकी पर कैपिटल इनकम अगर 1045 और से कम है तो वो लो इनकम कंट्रीज है। इंडिया जो है वो आगे पास लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आती है, क्योंकि हमारे पास जो आगे पास जो पर कैपिटल इनकम थी वो 1570 पर एनम थी। जो रिच कंट्रीज है उसके अंदर आगे पास मिडिल एक्सक्लूडिंग मिडिल ईस्ट और सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आ रही हैं। अब लो एवरेज इनकम यूजली का मतलब है आगे पास अदर इंडिकेटर भी अगर आपके पास लो रहेंगे, जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो एवरेज इनकम जो है वो सबसे कम है, डिस्पोजल इनकम के आसपास रहेगी, और क्या कहते हैं वो कम ही सबसे ज्यादा हेल्थ पे खर्च करते हैं या फिर एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आपके पास अगर हम बात करें तो हेल्थ और एजुकेशन भी कम हुई उनकी। अब जब हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा नहीं होगा।
तो ये हमेशा सही नहीं होता। एवरेज इनकम जो है महाराष्ट्र की वो आपके पास केरला से ज्यादा है, लेकिन केरला जो है हायर लेवल ऑफ लिटरेसी है, बेहतर हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, तो वो अच्छा हुआ हमारे लिए। हमारे पास पैसे आपके पास जो है वो आपके पास सारे गुड्स सर्विसेज बाय नहीं कर सकते, आपके पास जो अच्छा रहने की जरूरत है। देखिए आपके पास पैसे हैं, आप एक इन्वायरमेंट परचेज नहीं कर सकते। सो इनकम जो है वो आपके पास कंप्लीटली एडुकेट इंडिकेटर नहीं है मटेरियल गुड्स सर्विसेज का। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप अरबपति हो, लेकिन क्या आप अच्छी हेल्थ बाय कर सकते हो? अगर आपके पास कोई दिक्कत हो गई है तो फिर आप हॉस्पिटल से ही जाते रहोगे, आपके पास भले ही पैसा ज्यादा है, लेकिन हेल्थ कंडीशन आप नहीं बाय कर सकते हो आप। ये वाली क्या कहते हैं, तो आपके पास सर्टेन गुड जो है वो कलेक्टिव आपके पास, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है, हेल्थ कम्युनिटी है, पब्लिक फैसिलिटीज वगैरह जो है, मनी आपके पास मे नॉट बी एबल टू बाय अनलेस यू शिफ्ट द प्लेस टू वेयर ऑलरेडी हैज दीज थिंग्स। यानी आपके पास सब कुछ है, आप शिफ्ट भी कर जाओगे, मेरा ऐसा नहीं है कि आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे उस जगह पर, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास पैसा बाय करके नहीं देता। सबका अपना अपना ओपिनियन है, हो सकता है अलग अलग हो। तो केरला की अगर हम बात करें तो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि आगे पास वो एडुकेट प्रोविजन देता है बेसिक हेल्थ के लिए, एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए। वहीं कुछ स्टेट जैसे कि अगर हम पीडीएस फंक्शन की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, जो राशन कार्ड वाला जो होता है। हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो आगे पास स्टेट्स का वो भी आगे पास बेटर रहता है। इसी तरीके से जो बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज है वो भी लिटरेसी लेवल को बड़ा अच्छा बनाता है। ये इनकम ही नहीं है जो कि आपके पास खाली डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया पहले भी कि ये कहते हैं खाली आप इनकम से, खाली पैसों से आप डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। बाकी के जो फैक्टर है, हेल्थ फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, वो भी बहुत ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए, जो कि हम यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।